नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शिव भक्ति टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे चमत्कारी पेड़ पौधे जिनसे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो दोस्तों यह वीडियो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को क्षण भर में ही समाप्त कर सकता है और आपको एक धनवान व्यक्ति बन सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, जिसे सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, अब के तत्काल गरीबी मिट जाएंगे। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नवदुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर किस धारा पर पूर्ण रूप में आती, इसलिए मां दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाती, चैतन्य हो जाती है। और यह अपना प्रभा जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हम हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहनें होती है वट सावित्री की व्रत रखते हैं और पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म की देवता कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधा में प्रत्येक देवी देवता का वास होता है एवं हम पर उनकी विशेष रूप से ही कृपा हो है। दोस्तों इसलिए आपको हम बता दें कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोई ना कोई देवी देवता अवश्य ही वास करता है। और आप अगर नवरात्रि के टाइम पर इन फिर पौधों को अपने घर में ले आती हो या अपने घर में लाकर उनकी पूजा कर देती हो तो मन कर चलिए, आपके जीवन से कष्ट, दरिद्रता या जो भी कोई समस्या है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। चलिए दोस्तों, आगे हम आपको विस्तार से सभी जानकारी को बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके जीवन में धन दौलत की कभी कमी ना हो। और जो पेड़ पौधे होते हैं यह बहुत ही चमत्कारी एवं हमें लाभदायक ही होती है। पौधा लगाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है, साथ यह नहीं आती, इस स्थान पर हमेशा निवास करती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं जो हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सके। पेड़ पौधे भी है और इन 9 दिनों में इनमें से कुछ पौधों को घर में या घर की सीमा में अवश्य ही लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इन पौधों को लगाने से मां दुर्गा अत्यंत पसंद होती है। दोस्तों नवरात्रि के समय चैतन्य अवस्था में रहने वाले इन पेड़ पौधों को प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में अत्यंत ही शुभ बताया गया है और नवरात्रि में इन पौधों को लगाने से इनका शुभ प्रभाव कई हजार गुना तक बढ़ जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक रात्रि को शक्ति का पार्वती माना जाता है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष शुक्ला समृद्धि में अत्यंत वृद्धि भी होने वाली है। और साथ ही यह कौन नहीं चाहता कि माता रानी हमारे घर में पधारे और हमको आशीर्वाद दे। इसलिए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चित्र नवरात्रि के 9 दिनों में यह हरे भरे पौधे अपने घर में अवश्य लगे, क्योंकि मन को यह पौधे अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों को बहुत अधिक चमत्कारी भी बताया गया है। जिस स्थान पर होते हैं वहां दुख दरिद्रता महालक्ष्मी इस स्थान पर हमेशा निवास करती है। सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण और पवित्र बनता है। और आज हम आपको ऐसे ही 7 पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे। तो नवरात्रि के पवित्र महीने में आपको अपने घर में या घर के आसपास अवश्य ही लगाने चाहिए, जिससे कि माता रानी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। नवरात्रि के 9 दिन और उसके बाद भी इन पौधों की अच्छे से देखभाल करें और रोज इनको जल देकर प्रणाम करें। इन पौधों के बढ़ने के साथ साथ ही आपके परिवार की भी उन्नति और प्रगति बढ़ती चली जाएगी, साथ धर्म में भी वृद्धि होगी। जैसे जैसे यह पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके जीवन में शुक्र समृद्धि में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर आपके पास अधिक जगह नहीं है तो आप इन पौधों में से कम एक पौधा अपने घर में या अपने घर की सीमा पर अवश्य लगे। ऐसा करने पर आपको माता रानी की कृपा से सुख एवं समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जो नवरात्रि में हमें अपने घर में लगाने चाहिए उनमें से सबसे पहला पौधा है हरि सिंगर का पौधा, यानी कि पैजा का पौधा। दोस्तों शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। मां दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के यह पारिजात का पौधा स्वर्ग लोक से स्वयं धरती पर आया था, इसलिए मां दुर्गा को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। आप भी नवरात्रि में पारिजात के पौधे को अपने घर में अवश्य लगे, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आपके घर पधार करें, आपके आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा है लाल गुलाब का पौधा। दोस्तों लाल गुलाब का पौधा माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है।
अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा को लाल गुलाब का फूल रोज अर्पित करने से माँ हमारे सभी मानों का महत्व करती है। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के क्रोध को शांत करता है। यदि आपकी किसी भूल से माँ दुर्गा रुष्ट हो जाए तो एक लाल गुलाब का फूलों से माँ दुर्गा रुष्ट हो जाए तो एक लाल गुलाब का फूल माँ के क्रोध को शांत कर देता है। इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर में गुलाब का पौधा अवश्य लगे, साथ ही नवरात्रि में लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के चरणों में अवश्य अर्पित करें। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न हो करें, आशीर्वाद पता करेगी। किसी के साथ लाल गुड़हल और लाल कमल भी माता रानी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का कितना अधिक महत्व है यह आप अच्छे से जानते हैं। बाकी पौधे घर में हो या ना हो वह चलेगा, घर की हर प्रकार के संकट सुरक्षा करता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की नित्य पूजा की जाती है उसे घर के व्यक्ति मृत्यु के बाद कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते, उसे घर में निवास करने वालों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। सती तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है तथा जिस घर में तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल की जाती है वहां कभी डर की कमी नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा अवश्य लगे। यह पौधा घर को शुद्ध व पवित्र बनता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिसे माता रानी प्रसन्न होकर के आप धर्म प्रवेश करेगी और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेगी। दोस्तों, चौथ तो है वह है नींबू का पौधा। नींबू मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। मां दुर्गा को नींबू अर्पित करने से मन अत्यंत प्रसन्न होती है। नींबू हमारी पूरी और नकारात्मक शक्तियों सुरक्षा करता है, इसलिए नींबू का पौधा घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ अवश्य ही लगाना चाहिए। आप नवरात्रि में नींबू का पौधा अवश्य लगे, आपको माता रानी की कृपा आवश्यक होगी और आपका घर और घर के सदस्य नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। नंबर 5 पर है शम का पौधा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी का पौधा मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि माता काली शनिदेव की आराध्य देवी है और महादेव शनि देव की आराध्य देव है। शम के पौधे को नवरात्रि में लगाकर नियमित रूप से इसकी पूजा की जाए और प्रतिदिन इसके पास सरसों या फिर तिल के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि दो एवं वास्तु दोष बहुत जल्दी दूर हो जाता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है और कार्यक्षेत्र में चल रही बात आएगी नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है। ऐसे में आपके घर पर किसी भी प्रभाव नहीं हो सकता, पूरी आत्माओं का साया बहुत बढ़ाए सब दूर हो जाती है। दुश्मन कोर्ट कचहरी से परेशान व्यक्ति को शमी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों के साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं विजय प्राप्त होती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि शमी का पौधा दोस्तों महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय। माता पार्वती भगवान शिव की बेलपत्र से रोज पूजा करती है। कहा जाता है कि बेलपत्र उत्पत्ति मां पार्वती के आंसुओं से हुई है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि जहां पर बेलपत्र का वर्ष होता है वहां पार्वती और शिव अदृश्य रूप में निवास करते हैं और वह स्थान काशी तीर्थ के जितना पवित्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में बेलपत्र का पौधा अपने आंगन में अवश्य यह लगे। मां की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जैसे जैसे यह पेड़ पौधे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में धन और ईश्वर की वृद्धि होती चली जाएगी। दोस्तों, अब अंत में 7 नंबर पर है केले का पेड़। दोस्तों, केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है तथा केले का पेड़ जिस घर में होता है उसे घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि आप नवरात्रि में केले का पेड़ अपने घर के सामने लगते हैं तो मन आपसे बहुत प्रसन्न होती है। मां दुर्गा को केले के पेट में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिससे मन संतुष्ट होती है और मनुष्य को नवरात्रि में मनोबान क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब हम आपको एक ऐसी जानकारी और बताना चाहेंगे जिससे आपका जीवन इस तरह बदल सकता है जिस तरह से आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि दोस्तों, यह तरीका इतना कारगर है कि जो इस तरीके को नवरात्रि पर यानी कि चैत्र नवरात्रि पर कर लेता है उसकी जीवन में कभी कोई दुख समस्या या पीड़ा नहीं आती। इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य और कर लेना है। अगर आप इन पौधों को आप अपने घर पर नहीं ला सकते हो तो आप एक काम अवश्य करें जिससे आपके घर पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है एवं मां दुर्गा की भी विशेष रूप से आप पर कृपा होती है। अगर आपके पेड़ पौधों को अपने घर नहीं लेकर आ पाए, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, इस पर आप इसे अपने घर पर तो अवश्य ही ज्यादातर नहीं लगा सकती। अगर आपका बड़ा आंगन है तो आप अवश्य लगा सकते हैं, पर अगर आपका घर ही छोटा है तो इस पेड़ को आप नहीं लगा सकते। तो ऐसे में आप चुप नवरात्रि की दिन होती है, यानी कि जो चैत्र नवरात्रि के दिन होती है, इसी टाइम पर आपको 3 दिन लगातार जो पीपल का वृक्ष होता है उसे पर आपको 1 लोटा गंगाजल सुबह के 6 आपको चढ़ा देना। ऐसा माना जाता है कि जो चैत्र नवरात्रि में ऐसा करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं उसे धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दो जो जानकारी हम बता रहे हैं बाय प्रमाणित जानकारी है, क्योंकि ऐसे उपायों को जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ऐसे उपाय हर एक व्यक्ति ने किए हैं और उनसे उन्हें लाभ ही लाभ हुआ है।
इसलिए आपको भी हम यह उपाय बता रहे हैं, जिससे कि आप इस उपाय को करके लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, साथ में आप अपने जीवन को आती लाभ ही लाभ प्रदान कर सके। दोस्तों, एक उपाय हम आपको और बता दें। दोस्तों, पहले एक बात और बता दें कि जो हमने आपको उपाय बताया है, इसे आप मनोरंजन कल की प्राप्ति करते हैं। और जब आप पीपल पर जल चढ़ा रहे होते हैं, जब आप अभी किसी भी मनोकामना को मांगती है, तो वह तुरंत ही 1 से 2 दिन में पूर्ण हो जाती है। चाहे वह आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, इच्छा हो, जो आपकी हर एक इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको एक और चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाला महा उपाय और बताने जा रहे हैं। वह तुलसी से रिलेटेड है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप एक काम जरूर करें। आप 3 दिन तक लगातार तुलसी का एक पत्ता तोड़े और जय श्री कृष्ण का नाम लेकर ही तोड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी वृक्ष का हमें पत्ता तोड़ने से पहले या डाली टूटने से पहले जय श्री कृष्ण का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है, क्योंकि हर एक पेड़ पौधे में भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य ही पास करते हैं। इसलिए हमें जय श्री कृष्ण का जाप करके ही पेट टहनी को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें फिर कोई पाप नहीं लगता। दोस्तों, आपको बता दें कि जो तुलसी का पत्ता होता है, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है एवं प्रत्येक देवी देवता का वास होता है। इसलिए आपको एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही तोड़ लेना है और जय माँ लक्ष्मी का नाम लेकर आपको इस पत्ते को मंदिर में आपका जो घर का मंदिर होता है उसमें रख देना है और इसे अगले दिन उठाकर इसे आपको खा लेना। ऐसा आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसकी घर में कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, साथ में उसके जीवन में हमेशा धन की वृद्धि होती है एवं उसकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि उसे लाभ ही लाभ हो एवं मां लक्ष्मी की कृपा हो एवं भगवान विष्णु की कृपा हो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अब तक आपने शिव भक्ति टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे है। हमने ऐसी कई उपाय बताए हैं जिनसे व्यक्तियों को लाभ ही लाभ हुआ है और उनकी मनोवांछित होने फल की प्राप्ति हुई है। इसलिए आप इन उपायों को अवश्य ही करें, जिससे कि आपके जीवन में भी लाभ ही लाभ हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।